हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं साइंस, यानी कि क्लास टेंथ का साइंस में पूछा गया महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि प्रीवियस परीक्षा में पूछा गया। इसमें पहला प्रश्न है, हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम एक अक्रिय तत्व है। अगला प्रश्न है, जल जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है। जल में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का परमाणु संख्या का अनुपात होता है 2:1। अगला, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, ऑप्शन ए। अगला, सिलिका क्या है। सिलिका क्या है? तो सिलिका एक उपधातु है, ऑप्शन सी उपधातु। अगला है, ओ एच का क्रियाशील मूलक कौन है। तो ओ एच का क्रियाशील मूलक हो जाएगा ऑप्शन सी एल्कोहल। अल्कोहल। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो यह हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अगला है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो एडीपी के टूटने से 30.5 केजी मोल ऊर्जा मुक्त होती है। अगला है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? तो ये हो जाएगा 4, ऑप्शन डी 4। अगला है, मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब है लगभग। तो कितना हो जाएगा? 120 mmHg। mmHg। अगला है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में होता है, ऑप्शन सी पत्तियों में। अगला है, कृत्रिम विधि किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। तो इसमें से हो जाएगा नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से सभी। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो इसमें हो जाएगा मुकुलन, ऑप्शन बी मुकुलन। अगला है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो यह हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। साइन आई बटे साइन आर। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो इसमें हो जाएगा अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण किसी भी चीज़ का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है। तो स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक झुकाव किस रंग का होता है? तो हो जाएगा बैगनी। और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो यह हो जाएगा उसमें प्रभाव, ऑप्शन है उसमें प्रभाव। अगला है, कुंडली के किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? तो यह हो जाएगा आर बराबर भी बटे आई। ऑप्शन सी आर बराबर भी बटे आई। अगला प्रश्न है, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती धारा। अगला, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले किस तरह के मच्छर रहते हैं? तो यह हो जाएगा गंदा मृदु जल में। मृदु जल में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी नाभिक की ऊर्जा। नाभिक की ऊर्जा। 2012 का प्रश्न लेते हैं, पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड
जल तथा ऊर्जा देता है, और वह यह क्रिया होता है, और यह क्रिया होता है कोशिकीय द्रव में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए कोशिकीय द्रव में, ऑप्शन ए कोशिकीय द्रव में। अगला है निम्न में से में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है। तो लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयुक्त नहीं किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी मिट्टी। अगला है किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो इसे फोकस पर रखने से उसका प्रतिबिंब बराबर बनता है। अगला है सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्पण की अल्पतम दूरी लगभग होती है। तो अल्पतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन सी और 25 सेंटीमीटर। अगला लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है। लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है, तो लोहे की परमाणु संख्या सबको पता है 26 होता है। अगला कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान होगा, तो उसका पीएच मान क्या होगा 10। यह क्षारीय विलयन होता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगला आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी 18, ऑप्शन बी 18। अगला CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, तो यह होता है एल्डिहाइड, ऑप्शन ए एल्डिहाइड की। अगला प्रश्न निरूपित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो यह होगा I²R, ऑप्शन ए I²R। विद्युत धारा तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला 9 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो यह तो निरूपित कर ऑप्शन निरूपित कर भी करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी V²/R। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए जनित्र, ऑप्शन ए जनित्र, जनरेटर जिसे कहते हैं। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला निम्नलिखित में कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी नाभिक की ऊर्जा। अगला कौन सा तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। कौन तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम, सी। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें है, तो इसमें 14 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी 7 सह संयोज बंधन, ऑप्शन बी 7 सह संयोज बंधन। अगला प्रश्न ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या तो हो जाएगा ऑप्शन बी 15 का हो जाएगा ऑप्शन सी 3, ऑप्शन सी 3। अगला मनुष्य में विरिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो विरिक यानी पूरी विरिक जिसे हम लोग इंग्लिश में किडनी कहते हैं, वो उत्सर्जन का भाग है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो इसे कहते हैं सिनेप्स, ऑप्शन बी सिनेप्स। अगला है पराग कोश में होते हैं परागकण, ऑप्शन डी परागकण। अगला है विकास दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है।
तो हमारी सबसे अधिक समानता किससे? चिंपैंजी से। ऑप्शन बी चिंपैंजी से। अगला है, मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन ईस्ट में होता है। ऑप्शन बी ईस्ट में। ईस्ट में। चलिए अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। अगला है, सी COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है? तो COOH को कहा जाता है मूलक। ऑप्शन सी अम्ल। अगला है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो 3 का हो जाएगा। ऑप्शन ए जल से। ऑप्शन ए जल से। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है तो मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरोफिल में। 4 का हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरोफिल। इंसुलिन की कमी से के कारण रोग होता है। रोग होता है तो हो जाएगा मधुमेह। ऑप्शन बी मधुमेह। 5 का हो जाएगा ऑप्शन बी मधुमेह। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी लाल रंग। अगला है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है जूल। 7 का हो जाएगा ऑप्शन सी जूल। जूल। अगला है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। 7 का हो जाएगा ऑप्शन सी टंगस्टन। नाभिक ऊर्जा प्राप्त करने हेतु हेतु आवश्यक है। तो 9 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी यूरेनियम। यूरेनियम नाभिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है यूरेनियम। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन सी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से निम्न में किससे निकाला जाता है? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन है लाइकेन से। लाइकेन से निकाला जाता है विलियम। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से विक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी Na2ZnO2 प्लस H2। ऑप्शन डी। अगला है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगला, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 और धोवन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3। एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। तो 15 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए 3:1। 3:1। अगला है, द्विखंडन होता है। द्विखंडन किसमें होता है? तो द्विखंडन अमीबा में होता है, पैरामीशियम में भी होता है, लिसेमेनियम भी होता है। इसीलिए इसमें हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है तो यह हो जाएगा ऑप्शन 17 का हो जाएगा ऑप्शन ए पुंकेसर। पुंकेसर। अगला है, अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन ट्यूब में से। फैलोपियन ट्यूब से। 18 का हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? m बराबर क्या होता है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी U/V। अगला प्रश्न, चलिए अब 2014 का लेते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के क्षार का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक क्षार बनाने के लिए प्राय किस क्षार का उपयोग किया जाता है? नरम लोहा। ऑप्शन सी नरम लोहा। अगला है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। तो 2 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। अगला है, किसी विद्युत वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। तो वह है रेटिना। ऑप्शन बी रेटिना।
हम हमारे आँख में रेटिना में ही किसी चीज का प्रतिबिंब बनता है। एक स्वस्थ आँख की के दूरी की आँख के दूरी बिंदु कितनी होती है? तो दूरी बिंदु अनंत होती है। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला, विद्युत चुंबक प्रेरक की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबक प्रेरक की खोज फैराडे ने की थी। ऑप्शन ए फैराडे। अगला है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन सी दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। और जो निकट दूर की वस्तु नहीं देख सकता है उसे निकट दृष्टि दोष। समीकरण CaCO3 से विक्रिया इधर CO किस प्रकार का समीकरण है? तो 8 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए वियोजन, क्योंकि यह सूत्र से टूट कर इधर बिखर रहा है, इसीलिए वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा ऑप्शन ए। साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया। निम्नलिखित में कौन विजात यौगिक है? निम्न में कौन विजात यौगिक है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन मान देता है? क्षार विलयन मान देता है। तो यह होता है ऑप्शन डी 13, क्योंकि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम। अम्ल का पीएच मान 7 से कम। और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक। और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। उदासीन का पीएच मान 7 होता है। अगला है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। ऑप्शन ए सोल्डर। सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंधन पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच 2 आबंधन पाए जाते हैं। ऑप्शन बी 2 आबंधन। अगला, निम्न में से किसी आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पेड़ पौधे। इसमें हो जाएगा हरे पेड़ पौधे। ऑप्शन है हरे पेड़ पौधे। 15 का हो जाएगा ऑप्शन है। उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं, हाँ उपभोक्ता की श्रेणी में जंगली जानवर है। उत्पादक की श्रेणी में हरे पेड़ पौधे हो जाएंगे। उत्पादक की श्रेणी में। चलिए अगला प्रश्न अब है, कवक में पोषण कौन सी विधि द्वारा होता है? कवक में पोषण कौन सी विधि द्वारा होता है? तो यह होता है मृतजीवी द्वारा। ऑप्शन बी मृतजीवी द्वारा। अगला है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। ऑप्शन बी ईस्ट में। अगला है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है तो यह हो जाएगा नेफ्रॉन। ऑप्शन ए नेफ्रॉन। अगला है, पुष्प पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्प पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो यह होता है फूलों द्वारा। ऑप्शन सी फूलों द्वारा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन बी पॉलीथीन। पॉलीथीन गैस। ऑप्शन बी पॉलीथीन गैस। चलिए अब इससे आगे वाला लेते हैं।
पॉलीथीन। इससे आगे का क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन 2015 का है। 2015 का है, किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो विद्युत धारा का मान हो जाएगा 2 एम्पियर। ऑप्शन बी 2 एम्पियर। अगला, एक स्पेक्ट्रम द्वारा प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम द्वारा प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। प्रिज्म, जिससे कि 7 रंगों में रंग विभाजित हो जाता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम ओम होता है। और प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो परिपथ में विद्युत धारा की माप एमीटर से की जाती है। ऑप्शन बी एमीटर। अगला, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण किसी भी चीज का बड़ा और साफ प्रतिबिंब दिखाता है, इसीलिए दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है तो होता है कुंडली में। ऑप्शन सी कुंडली में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी कुंडली। अगला प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। उत्तल लेंस का उपयोग होता है, उत्तल लेंस का। नीला तोता या तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नीला तोता या तुतिया का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2। ऑप्शन बी, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी CuSO4 5H2। अगला, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो निम्नलिखित में कौन लवण है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी K2SO4। K2SO4। अगला है, नाइट्रोजन अणु में कितने कितने संयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में 3 संयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन सी 3 संयोजक बंधन। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र इससे पहले ही बताए थे CaCO3। ऑप्शन ए CaCO3। अगला है, खाली स्थान वन संपदा का एक उदाहरण है। तो खाली वन संपदा का एक उदाहरण है, तो इसमें हो जाएगा लकड़ी। लकड़ी एक वन संपदा का उदाहरण है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी C12H22O11। C12H22O11। ऑप्शन सी C12 C12H22O11। सोडियम कार्बोनेट के जल घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होता है। तो घोल का रंग परिवर्तित होकर पीला हो जाता है। ऑप्शन ए पीला हो जाता है। अगला है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है सौर ऊर्जा भी, इसमें सौर ऊर्जा भी, क्लोरोफिल भी और सौर प्रकाश भी। कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्लोरोफिल भी और सौर ऊर्जा, सौर प्रकाश और इनमें से सभी। इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला, इंसुलिन की कमी से होता है। इससे पहले बताया, अभी जस्ट बताया मधुमेह। तो इसका हो जाएगा मधुमेह। इसमें से ऐसा भी है, बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी हुआ है, इसीलिए कोई भी एग्जाम देने से पहले उसका वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना जरूरी है, ताकि उससे ही रिलेटेड 80 से 85% ऑब्जेक्टिव रिपीट होता है। चलिए अगला प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो इसमें होता है कॉकरोच में। ऑप्शन बी कॉकरोच में। चलिए अब अगला प्रश्न है, यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध है। तो यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण से। अगला, निम्न में से निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? तो इसमें हो जाएगा DDT। ऑप्शन ए DDT।
अगला है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? सबको पता होगा हरा होता है, ऑप्शन ए हरा। चलिए अब अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? विद्युत विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो हो जाएगा यह ऑप्शन ए उष्मी प्रभाव पर, उष्मी प्रभाव पर। अगला है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? इससे पहले भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका हो जाएगा आर बराबर बी बटे आई। इसमें से बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा। तो इससे बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इससे पहले भी अभी बताए थे। अगला पर विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। अगला प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट 1 जूल कुलाम, 1 जूल कुलाम। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन एक उष्माशोषी अभिक्रिया है, ऑप्शन डी उष्माशोषी अभिक्रिया है। अगला है कौन कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो इसमें से कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक? इसमें चांदी है, होता है चांदी, जिसका संकेत एजी होता है। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को कहा जाता है? तो आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को वर्ग कहा जाता है और क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहा जाता है। आवर्त कहा जाता है। निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है पीतल है। पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है, ऑप्शन सी मिश्र धातु। पीतल एक मिश्र धातु है। चलिए अगला अगला प्रश्न है अम्ल विलयन का पीएच मान होता है? अम्ल विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो अभी इससे पहले बताए थे अम्ल विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन ऑप्शन ए मीथेन हो जाएगा, मीथेन। अगला है कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद आपका अमीबा में पाया जाता है, ऑप्शन सी अमीबा में। अगला है पुष्प पौधों में लैंगिक जनन होता है? पुष्प पौधों में लैंगिक जनन होता है, तो 16 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी फूलों द्वारा, फूलों द्वारा। अगला है निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो इसमें हो जाएगा वृक्क, जिसे इंग्लिश में किडनी भी कहते हैं। अगला शुक्राणु बनता है, शुक्राणु बनता है, तो इसका 18 का हो जाएगा ऑप्शन है वृषण में, वृषण में। अगला है निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी जीवधारी, जीवधारी। बाकी वायु भी प्राकृतिक संसाधन है, मृदा भी, जल भी। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी तक मेरा क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो चुका है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना जरूरी होता है। चलिए अब कौन अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए जनित्र। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था, फिर से रिपीट हो गया, इसलिए। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल, ऑप्शन बी जूल। अगला है निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो इसमें हो जाएगा हाइड्रो, ऑप्शन डी। 3 का हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रो।
अगला है वो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। ऑप्शन ए आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2। ऑप्शन ए 2 हो जाएगा। अगला ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो 7 का हो जाएगा। ऑप्शन ए बढ़ता है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। चलिए अब क्या है? रसायन शास्त्र का ऑब्जेक्टिव। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है? यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इनमें से सभी यह सभी होता है। इनमें से सभी होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो कैथोड द्वार पर। कैथोड पर इलेक्ट्रॉन भी मुक्त होता है। अगला सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु क्या है? 4 का हो जाएगा नहीं, सोडियम Na। अगला एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्य का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो एल्डिहाइड श्रेणी के क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो 5 का हो जाएगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी CHO। एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन श्रेणी के सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 -2। एल्कीन का होता है CnH2n + 2। एल्केन का होता है एल्कीन का तो CnH2n और एल्केन का होता है CnH2n-2। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। अगला निम्न में नर युग्मक है। नर युग्मक क्या है? इसमें नर युग्मक शुक्राणु है। अगला जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन है तो जिब्रेलिन क्या है? यह एक हार्मोन होता है। जिब्रेलिन एक हार्मोन होता है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। तो फ्लोएम उत्तरदायी होता है भोजन समूहन के लिए। 3 का हो जाएगा। ऑप्शन बी भोजन के लिए। 4 पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी एब्सिसिक अम्ल के कारण। एब्सिसिक अम्ल के कारण पत्तियों का मुरझाना। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? 2 तंत्रिका तंत्र के माल खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, फिर से रिपीट हुआ। अगला अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो 6 का हो जाएगा। ऑप्शन बी ईस्ट में। ईस्ट में। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में से शेयर भी कीजिए ताकि उस